नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला अ से लेकर ज्ञ तक जितने भी शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में, उनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या होता है? स्वर जो है जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसे जो है स्वर कहते हैं। स्वर। लेकिन व्यंजन, व्यंजन किसको कहते हैं? जो अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये जो है हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसमें कोई भी दूसरा वर्ण उसमें नहीं जुड़ता है, जो अपने आप में अकेला है और कंप्लीट है। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? जैसे क ख ग, ये व्यंजन आते हैं। अब जो बाकी है इसके अलावा, स्वर के अलावा, वो व्यंजन में रखे गए हैं हिंदी ग्रामर में। उनको बोलने के लिए जो है स्वरों की सहायता ली जाती है। कह सकते हैं अन्य वर्ण की सहायता उनके लिए ली जाती है, लेकिन स्वर के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन के लिए अन्य वर्ण की सहायता कैसे ली जाती है? जैसे क, जैसे क हो गया, इसमें जो है दो है, क प्लस अ, इसमें दो है, क भी है और अ भी है। इसमें जो है ये क है, ये जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि इसमें अ जो है आ रहा है। लेकिन ये बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, इनको हम जो है स्वर कहते हैं। और बाकी जो बचे वो व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर रखे गए हैं। ओ आ जो भी है औ तक, ये सारे 11 स्वर हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जिसको मूल स्वर कहते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे पास आते हैं ओ, ई, उ, री, जिनको बोलने में 11 स्वर में से जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इन 11 में से सिर्फ उनको जो है ह्रस्व स्वर बोलते हैं या मूल स्वर बोलते हैं। सेकंड है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनको बोलने में क्या लगता है? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। उनको जो है दीर्घ स्वर बोला गया है। तीसरा है पलुत स्वर, जिन स्वरों को बोलने के लिए जो है इन दोनों स्वर से सबसे ज़्यादा समय लगता है, लेकिन होने स्वर चाहिए। हम स्वर की ही बात कर रहे हैं। जैसे राम, ओम। जैसे हम जो है दूर से आवाज़ लगाते हैं किसी के लिए, आ करके या ओम करके, जिनको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है उनको पलुत स्वर में रखा गया है। ध्यान दीजिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। सबसे कम जिसमें समय लगता है बोलने में ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में उससे ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर, और पलुत स्वर जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे हम कभी दूर से आवाज़ डालते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्वर। स्वर जो है हिंदी वर्णमाला का एक पार्ट से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर में हम क्या पढ़ते हैं? स्वर में हम पढ़ते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ओ बिल्कुल अकेला है, आ भी बिल्कुल अकेला है, तो ये जो है स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ये देखो, क, ख, ग, ये सारे व्यंजन में आते हैं। क जो है क प्लस अ से बना है, ये जो है स्वर की सहायता से या बिना अन्य किसी वर्ण की सहायता से बोला गया है, इसको हम जो है व्यंजन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको स्वर की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।